हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम अव्यय पढ़े थे कंपोनेंट, उसका डेफिनेशन देखे थे, परिभाषा और भेद और उदाहरण देखे थे उसका। और उसमें उसका भेद क्या क्या बताए थे। अव्यय के 4 भेद बतलाए थे: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, जिसमें से हम क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब का जिक्र कर चुके हैं पिछले क्लास में। आज हम पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, तो कल क्रिया विशेषण के हम भेद पढ़े थे 3 आधार पर। किस आधार पर पढ़े थे? तो एक था प्रयोग के आधार पर, दूसरा था अर्थ के आधार पर और तीसरा था रूप के आधार पर। कौन कौन सा था? प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूप के आधार पर। लेकिन आज हम संबंध बोधक अव्यय के भेद भी 3 आधार पर पढ़ेंगे। इसमें हमारा कौन कौन सा आधार होगा? प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, क्रिया विशेषण के लिए तीसरा था रूप के आधार पर भेद, और इसमें संबंध बोधक में होगा व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, 2 गो सेम रहेगा। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण में भी था, प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक में भी होगा। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण में भी था, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक में भी होगा। लेकिन तीसरा भेद का रूप चेंज होगा। पहला क्रिया विशेषण में तीसरा भेद होगा रूप के आधार पर, और संबंध बोधक अव्यय में व्युत्पत्ति के आधार पर होगा। ठीक है, तो आज हम समझेंगे संबंध बोधक अव्यय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन को समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ प्रयास करेंगे कि हाँ प्रीपोजिशन का यूज कैसे होता है, कहाँ होता है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है प्रीपोजिशन का? तो जो अव्यय किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? एग्जाम्पल समझेंगे तो ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। जैसे में, अंदर, नीचे, पीछे, सामने, साथ आदि। ठीक है, एक यहाँ हम सेंटेंस लिए हैं एग्जाम्पल में, किताब बैग के अंदर है। कहने का मतलब क्या हुआ? डेफिनेशन कह रहा है कि जो अव्यय किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट करता है। कहने का मतलब हुआ कि जैसे ये प्रीपोजिशन का शब्द है, वो वाक्य में एक दूसरे के साथ क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। देखिए, किताब बैग के कहाँ है? अंदर है, तो ये संबंध स्थापित कर रहा है ना, किताब का बैग के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। किस सेंस में? तो कि अंदर के सेंस में। ठीक है, किताब बैग के अंदर है। अब समझेंगे संबंध बोधक अव्यय के भेद। तो संबंध बोधक अव्यय के निम्नलिखित आधार पर भेद है। किस किस आधार पर है? तो 3 आधार पर है। संबंध बोधक अव्यय के भेद समझेंगे कौन कौन से आधार पर है। तो ए है प्रयोग के आधार पर, बी नंबर है अर्थ के आधार पर और सी नंबर है व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद समझेंगे। तो प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 2 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? नंबर 1 है संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय, और दूसरा है अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, इसमें इसका 2 भेद है, ये संबद्ध और अनुबद्ध। संबंध और अनुबद्ध 2 गो प्रीपोजिशन का भेद है। किसके आधार पर? तो प्रयोग के आधार पर है। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन समझेंगे कि संबद्ध है संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं और अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं। तो नंबर 1 है संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा है कि इसमें अव्यय संज्ञाओं की विभक्तियों के बाद आते हैं। किस में आते हैं? संज्ञा जो है, इसमें अव्यय जो है संज्ञा के विभक्ति के बाद आते हैं। संज्ञा पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, विभक्ति भी पढ़ा चुके हैं कारक में पिछले क्लास में। जैसे सीता घर के बिना बेघर है, तो देखिए ये के और बिना, ये के क्या हुआ? ये विभक्ति का चिन्ह है। ठीक है, और घर क्या हुआ? संज्ञा हुआ। तो यही कह रहा है कि इसमें अव्यय संज्ञा की विभक्ति के बाद आता है। जैसे सीता घर के बिना बेघर है। अब समझेंगे अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। तो अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? इसमें अव्यय संज्ञा के विकृत रूप के बाद आता है। जैसे बच्चों सहित,
बच्चों सहित मतलब बच्चा के साथ, ठीक है। एक रहित होता है तो रहित आएगा तो के बिना, सहित होता है तो साथ होता है, ठीक है। बच्चों सहित यानी बच्चों के साथ, बच्चों रहित कहने का मतलब होगा यदि बच्चा रहित तो रहित नहीं आएगा इसमें, बच्चा रहित आएगा तो यानी बच्चे के बिना, ठीक है। बरसों तक, तो ये तक यहाँ सहित तक कटोरे भर, ये सब क्या हुआ, सहित तक और भर जो है शब्द ये अनुबंध संबंध बोधक अव्यय हुआ, ठीक है। अब समझेंगे अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद, ठीक है। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद कितने हैं, तो इसके आधार पर अनेक प्रकार हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के अनेक प्रकार हैं, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। कालवाचक, कहें कालवाचक, तो कालवाचक में क्या, कालवाचक का डिफिनेशन क्या होगा, जो समय का बोध कराए। काल से पता चल रहा है ना, काल पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, काल का मतलब होता है टाइम, समय। तो कालवाचक इसका एग्जाम्पल है आगे, पीछे, पहले, बाद आदि, ठीक है। स्थानवाचक, जिससे स्थान का बोध हो, जैसे नज़दीक, नज़दीक क्या होगा, कोई स्थान की बात कर रहा है। समीप, ये भी स्थान की बात कर रहा है। भीतर भी स्थान की बात कर रहा है। सदृश्य, सदृश्यवाचक, सदृश्यवाचक का एग्जाम्पल क्या होगा, समान, तरह, तुल्य, यानी सदृश्य यानी समान, जिससे सामान्य जाति का बोध हो, ठीक है, सेम, सिमिलर, तो वो सदृश्यवाचक हो जाएगा। अब तुलनावाचक क्या होगा, तुलना, जो एक दूसरे से कंपेयर करे, ठीक है, जैसे अपेक्षा के अलावा, तो ये जिससे तुलना का बोध हो उसे तुलनावाचक कहेंगे। अब समझेंगे सी नंबर में व्युत्पत्ति के आधार पर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं। कौन कौन सा है, नंबर 1 मूल संबंध बोधक अव्यय, 2 पे यौगिक संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन समझने का कोशिश करेंगे और एग्जाम्पल भी। तो मूल संबंध बोधक अव्यय किसे कहेंगे, तो जो एक ही शब्द से बने उसे मूल संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। मूल यानी जो एक ही शब्द से बने, उसमें कोई भी अदर शब्द न लगा रहे, तो वो मूल संबंध बोधक अव्यय होगा। जैसे पर जो है खुद से बना है, इसमें किसी की सहायता नहीं लिया गया है। से भी खुद से बना है। तक, को, में, ये सब क्या है, ये एक ही शब्द है, ये किसी की सहायता से नहीं बना है, इसको मूल संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। जैसे वह घर में है, तो यहाँ में क्या हुआ, में हुआ मूल संबंध बोधक अव्यय। अब समझेंगे यौगिक संबंध बोधक अव्यय। तो यौगिक संबंध बोधक अव्यय किसे कहेंगे, तो जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने उसे यौगिक संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। जैसे के साथ, तो देखिए ये साथ अगर सिंगल रहता साथ तो ये मूल हो जाता, लेकिन साथ अकेला नहीं आएगा, ये किसी न किसी को लेकर के ही आएगा। जैसे के साथ, राम के साथ सीता बन गई, तो के साथ आ रहा है ना, तो ये यौगिक हो जाएगा। के लिए, राम के लिए मिठाई लाओ, तो के लिए आ रहा है ना, तो ये भी यौगिक होगा। के पास, पेड़ के पास गाड़ी खड़ी है, तो ये भी देखिए ये यौगिक हुआ ना, यौगिक संबंध बोधक अव्यय। के कारण, बस, तो ये के साथ, के लिए, के पास, के कारण, ये सब क्या है, तो यौगिक संबंध बोधक अव्यय है। तो हम किस किस आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद पढ़े, 3 आधार पर पढ़े। कौन कौन से आधार पर, एक प्रयोग के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा व्युत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर 2 भेद पढ़े, कौन कौन सा पढ़े, संबंध बोधक अव्यय और एक अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। और अर्थ के आधार पर 4 टाइप के पढ़े और व्युत्पत्ति के आधार पर 2 टाइप के पढ़े। व्युत्पत्ति के आधार पर 2 टाइप, मूल और यौगिक, मूल संबंध बोधक अव्यय और यौगिक संबंध बोधक अव्यय। उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।